हेलो डियर स्टूडेंट। भारत के संविधान में के अनुच्छेद 51 में कुल 11 मूल कर्तव्य का वर्णन है जो भारत के हर नागरिक का कर्तव्य हो गया होगा कि वह अनुच्छेद 51 में वर्णित इन 11 कर्तव्यों का पालन करें। तो पहला कर्तव्य देखते हैं, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वजों और राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान में जो भी मौलिक अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं, और संविधान के अनुसार जो भी संसद द्वारा या राज्य के विधायिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं तो उनका पालन करें। और संविधान के जितने आदर्श और संस्थाएं हैं, चाहे संसद हो, चाहे वो राज्य का विधानमंडल हो, या फिर कोई मोनूमेंट हो, हिस्टोरिकल मोनूमेंट हो, राष्ट्रध्वज हो, राष्ट्रगान हो, उसका पालन करें और उसका आदर करें। दूसरा मूल कर्तव्य है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन हो, जिससे हमने स्वतंत्रता पाई है, जिन आंदोलनों को, उन आंदोलनों को अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, असहयोग आंदोलन 1920 और 22 में जो प्रारंभ हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जो भी आंदोलन है, तो उन आंदोलन को और उनके जो नेतृत्व करता है, तो उन्होंने कैसे त्याग किया और बहुत परिश्रम करके अपने देश को आज़ादी दिलाई, स्वतंत्रता दिलाया। तो उनको अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा मूल कर्तव्य है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। भारत में बहुत ही भाषाई विविधता है, धार्मिक विविधता है, तो उनको आपस में एकता जो बनाए रखें, सबको मिलकर रहें। और भारत की संप्रभुता है, संप्रभुता का अर्थ होता है आंतरिक और बाह्य मामलों में कोई दूसरा देश हस्तक्षेप न करे, तो संप्रभुता को बनाए रखें। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संप्रभुता को यानी सॉवरेनिटी को बनाए रखे। और जो अखंडता है, मतलब हम जो इतने सारे भाषा और धर्म होने के बावजूद, जाति होने के बावजूद एक मिलकर रहते हैं, उसको जो अखंड भारत है उसको एक कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, फिर हमारा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तो जितने भी भारत की जो अखंडता है, हिंद महासागर से, हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक, उसकी अखंडता को बनाए रखे और उसकी रक्षा करें। और चौथा है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें, मतलब जहाँ भी रहे उसमें देशभक्ति की भावना हो। और अगर गवर्नमेंट बुला रही है तो स्वतः ही अपने आप से राष्ट्र की सेवा के लिए, जैसे सेना में जाना, पुलिस में जाना, शिक्षक के रूप में, सिविल सर्विस में जाना, तो जिस रूप में हो, चाहे किसान के रूप में हो, चाहे मजदूर के रूप में, जिस रूप में भी हो, वहाँ राष्ट्र की सेवा करें। राष्ट्र भावना मन में रखें कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है, जरूरी है, राष्ट्र में योगदान देगा, राष्ट्र के विकास में योगदान देगा। पांचवा है, भारत की सभी लोगों की समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और जो धर्म, भाषा और प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। तो पहला इसका जो सेंटेंस है, भारत के सभी लोगों की समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व का भावना निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। यानी धर्म, बहुत सारे धर्म हैं और भाषा भी बहुत सारी हैं और बहुत सारे रीजनल इशू भी हैं। तीन सबको किनारे हटकर सभी नागरिकों को, भारतीय लोगों को आपस में भ्रातृत्व का भावना, भाईचारे की भावना और समरसता, मतलब समान भावना, समरसता, मतलब जो सम्मान मेरा है वही सम्मान आपका भी है। तो इस प्रकार की समरसता का विकास करें, समान रस की विकास करें। तो ऐसे जो सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। मतलब ऐसे रीति रिवाज, ऐसे कुप्रथाएं, ऐसे अंधविश्वास जो महिलाओं के विकास में, उनके शारीरिक और मानसिक विकास में रुकावट बनते हैं, उनको त्याग कर दें
उन प्रथाओं को त्याग कर दे और महिलाओं का मान सम्मान के लिए हर संभव प्रयास करे। छठा है हमारी संस्कृति और गौरवशाली, क्योंकि पांचवा जो बहुत महत्वपूर्ण है, महिलाओं का सम्मान जो है, बहुत प्राचीन काल से अपने देश में महिलाएं बहुत ही दबी कुचली रही हैं और पुरुष की अपेक्षा, क्योंकि हमारा समाज जो है एक पितृसत्तात्मक समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए महिलाएं बहुत ही दबी कुचली। जैसे सती प्रथा था, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध था। विधवा विवाह न करना, वो भी महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध था। तो ये कुप्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित थी, जिसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि लोगों ने मिलकर उन प्रथाओं को दूर किया। अंग्रेजों से बातचीत करके कानून बनाया, जिससे वो प्रथाएं दूर हो गई। तो ऐसी प्रथाओं, ऐसे कानून बनाए जो महिलाओं को विकास को आगे बढ़ाए। जैसे अभी पार्लियामेंट में ने वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया है, जिसमें 33% आरक्षण दिया गया महिलाओं को विधायिका में, सेंट्रल विधायिका में और स्टेट विधायिका में, दोनों में। तो यहाँ पे मतलब लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में और एनसीआर में, एनसीआर दिल्ली की जो विधानसभा, उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। तो ऐसे नियम और कानून बनाए जो महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके विकास के लिए हो, और ऐसी प्रथाओं और रीति रिवाजों और नियमों को त्याग कर दे, खत्म कर दे जो महिलाओं के विकास में बाधक बनती हो। तो पांचवा वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो लास्ट लाइन है, इम्पॉर्टेंट सभी हैं, 11 हैं, लेकिन जो हमारे समाज में सबसे पिछड़ी महिलाएं ही हैं पुरुषों की अपेक्षा। हालांकि अब आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी अभी सामाजिक जो बंधन अभी हैं। छठा है हमारी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। हमारी जो संस्कृति और जो हमारी कल्चर रही है वेदों से लेकर अब तक, कि जो गौरवशाली बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें रही हैं, जैसे सूर्य की पूजा, हवा की पूजा, नदी की पूजा, जल की पूजा। तो हमारी जो गौरवशाली परंपराएं रही हैं, नहीं प्रकृति पूजा से हम जुड़े रहे हैं, तो उसके महत्व को समझें। हमेशा महत्व रहेगा जब तक सृष्टि रहेगी, और उसका परिरक्षण करें। उसका परिरक्षण करें मतलब उसको बढ़ावा दें। परिरक्षण का अर्थ होता है उसको जो भी है उसको बनाए रखते हुए उसको उसमें और बढ़ोतरी करें। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। सातवां जो है जैव विविधता से जुड़ा हुआ है, जो मूल कर्तव्य सातवां है वो जैव विविधता से है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। वन, झील, नदी और जो वन्य जीव हैं जैसे बाघ, हाथी और महत्वपूर्ण जीव हैं, सभी प्रकार के जीव, उनकी रक्षा करें। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। और उसका संवर्धन करें मतलब उसको बढ़ाए, उनको घटने न दे। जैसे प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया है, उन्हीं जीवों के संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए शुरू किया गया है। और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, तो उनके प्रति दया भाव रखें जो मनुष्य में पाया जाता है। इसी मूल कर्तव्य की बात सातवां में की गई है। आठवां में की गई है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि अपने समाज में बहुत आवश्यक है। अभी भी लोग अंधविश्वास में रहते हैं और वैज्ञानिक नज़रिया नहीं अपनाते हैं। जैसे नासा का, इसरो का नज़रिया है, जो साइंटिस्ट है, डॉक्टर हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनका जो वैज्ञानिक नज़रिया है, वो नज़रिया हमारे समाज में हर व्यक्ति को रखना चाहिए। जैसे जापान में हर व्यक्ति ने हर चीज़ को वैज्ञानिक रूप में लिया है, हर चीज़ को विज्ञान मानता है। अमेरिका में भी, इसलिए वो विकसित देश हैं। कुछ ऐसे देश हैं जैसे अफ्रीका, एशिया में इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, जो विकासशील और अल्प विकसित देश हैं, यहाँ पर भी अभी अंधविश्वास हो गया, कुरीतियाँ हैं। जैसे बिहार में बहुत सारे स्नेक बाइट पे झाड़ फूक करते हैं। अब झाड़ फूक है, ओझा सूखा है, तो ये लोग अंधविश्वास में भी रहते हैं, वैज्ञानिक नज़रिया नहीं अपनाते हैं। मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो ज्ञान अर्जन करें और उसमें सुधार और मानववाद रखें। मानववाद में हम सब ह्यूमन हैं, हम सब जीव हैं, तो ये सब अपने में ये भावना रखें। तो नौवां है सार्वजनिक संपत्ति के सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति मतलब जैसे रेलगाड़ी है, रेल पटरी है, सड़क है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, ग्रामीण रोड, इन सबको सुरक्षित रखें। और हिंसा, झगड़ा न, हिंसा बहुत जरूरी, हिंसा से दूर रहे। हिंसा मतलब झगड़ा लड़ाई न करे, मारपीट से दूर रहे और शांति से रहे। ये हमारे संविधान में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है, हिंसा से दूर रहे। अक्सर देखा जाता है लोग हिंसा करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, जिससे देश के विकास में बाधा होती है, समाज के विकास में बाधा उत्पन्न होती है।
तो ये 9वां 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। जो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां हैं, जैसे व्यक्तिगत गतिविधि जैसे पढ़ाई लिखाई, किताबें पढ़ना, खेलना, इसमें आगे बढ़े। और सामूहिक गतिविधि जैसे क्रिकेट है और मेला है, बाजार है, उस गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में, और पढ़ाई लिखाई है, रिसर्च करना है, विज्ञान है, तो इस सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़े, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। जैसे क्या है, व्यक्ति से ही समाज बनता है। व्यक्ति जब व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास होगा। तो वही व्यक्तिगत विकास करे, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर दे। और व्यक्ति से ही समूह बनता है। तो जब व्यक्ति मिलते हैं तो ग्रुप बनता है। तो व्यक्ति का हर व्यक्ति विकसित रहेगा, जैसे अमेरिका जापान में, तो हर व्यक्ति विकासशील, मानव विकास सूचकांक में वो देश आगे हैं। यूरोपीय देश, अमेरिकी देश, जापान, एशिया में सिंगापुर, ये सब आगे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, पर्सनल डेवलपमेंट ज़्यादा है। और जो गरीब देश हैं अफ्रीका में, चाहे एशिया में, वहाँ जो मानसिक विकास और शारीरिक विकास, मतलब ये जो विवेक का विकास जो होता है वो नहीं हुआ है, कम हुआ है। मिडिल इंडेक्स में आते हैं। अपर इंडेक्स में यूरोपीय देश और अमेरिकी कंट्री आते हैं। तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें, नई उपलब्धियों को छू सके, जिससे राष्ट्र नई उपलब्धियों को छू सके। ये 10वां 11वां, यदि माता पिता या संरक्षक हैं, देखिए इसको हमारे स्वतंत्रता के बाद 1986 में इसको जोड़ा गया था संविधान के में संशोधन करके। यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ऐसा एक कर्तव्य है कि बहुत ही 11वां कि ये मौलिक अधिकार भी है। अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकार दिया गया उसमें भी इसका वर्णन है। तो ये नागरिकों का कर्तव्य भी है और उनका अधिकार भी है कि वो 6 से 14 वर्ष तक जो आयु वाले जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो इस प्रकार से नागरिकों के मूल कर्तव्य हो गए, ड्यूटी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 51 क में है, ये वर्णन किया गया है। तो आपको ये कैसा लगा, मतलब ये अगर समझ में आया है, ये मूल कर्तव्य अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।